सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का साइकोलॉजी का हमारा लेक्चर है और यूनिट हमारा चल रहा है फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसके अंदर हमारा टॉपिक है आज का कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम समझेंगे पेज नंबर 78, 79 और 80। राइट, तो इसका इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे हम, क्या इसका इंट्रोडक्शन होता है। देन इसका हम देखने वाले हैं यहाँ पर टाइप्स, कौन कौन से इसके टाइप्स है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर, इसके अंदर ही आएगा ये दोनों। उसके बाद है अटेम्प्ट टू एस्केप और लीव द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड है, फोर्थ हमारा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इनको एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो यदि नॉर्मल बात की जाए कॉन्फ्लिक्ट की, नॉर्मल इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट हम बोले तो क्या होता है जनरली, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग? कंफ्यूजन। और कोई बताएगा क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? नॉर्मल यदि इंग्लिश में यदि बात की जाए कॉन्फ्लिक्ट की, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब मनमुटाव होना, बातचीत वगैरह नहीं होना, है ना, झगड़ा हो जाना किसी के साथ, उससे बातचीत बंद हो जाना, ये क्या हो गया, एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं यार उसके साथ मेरी बातचीत नहीं हो रही है, झगड़ा हो गया, ये क्या हो गया, एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके साथ वाद विवाद हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्फ्लिक्ट। इन नॉर्मल इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलेंगे, डिफाइन करेंगे तो ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट। पर साइकोलॉजी में इसका डेफिनेशन एक अलग है ना। साइकोलॉजी में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट है जिसमें हम क्या रहते हैं, इनडिसाइसिवनेस, मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते, हम एक अनिर्णय की स्थिति में होते हैं। भाई मुझे क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए सही नहीं है। जब आपको कोई चीज के बारे में डिसीजन लेना हो, आपको दो चीजें सेलेक्ट करनी होगी, मैं ये चीज पसंद करना है, जैसे आप ड्रेस खरीदने के लिए गए, है ना, और आपको खरीदना है और दोनों एक ही रेट है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये वाली ज्यादा अच्छी है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सेम टाइम पर। तो कॉन्फ्लिक्ट के भी अगल फर्दर उसके टाइप दिए हुए, उनको हम एक एक करके समझने वाले हैं कैसा होता है। ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट, जब आपके पास दो चीजें आ रही है ना, तो उसमें भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अलग अलग उसको टाइप में डिवाइड किया है। तो कॉन्फ्लिक्ट में आपको याद रखने की बात है एक कि भाई क्या होता है, इनडिसाइसिवनेस की एक स्टेट होती है जिस पर आप निर्णय नहीं ले पाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, है ना, कि मुझे क्या चीज करना है, ये सही है या ये सही है, थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस की स्टेट होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू इक्वली अट्रैक्टिव जॉब, मीटिंग बेस्ट फ्रेंड और लॉन्ग अवेटेड फंक्शन इन द कॉलेज। दो एक सेम इक्वली अट्रैक्टिव जॉब है, फिर आप वहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, है ना। वो एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हो, या जॉब से, या कोई चीज आपको परचेस करनी है, किसी चीज में आपको सेलेक्ट करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट यह है एक स्टेट ऑफ इनडिसाइसिवनेस, मतलब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, अनिर्णय की स्थिति। ठीक है, आया समझ इतना इंट्रोडक्शन? समझ आ रहे? ठीक। अब देख लेते हैं हम इसके टाइप्स में, इसका कौन कौन सा टाइप है। इस तरीके के कार्टून से बनाए हैं ना, उसको क्या बताया उसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो बॉक्स है किसको डिनोट कर रहा है? ये टोटल इन्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, मतलब जो पर्सन उसका टोटल जो इन्वायरमेंट है उसको दर्शा रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा? ये हमारा टोटल बॉक्स जो हमने बनाया हुआ है वो। उसके बाद आपको एक वर्टिकल लाइन दिख रही होगी, ये लाइन,
ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इट लाइन रिप्रेजेंट थ्रोटिंग ऑफ द गोल, गोल्स के बीच में जो भी थ्रोट आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको डिनोट कर रही है, उसको ये लाइन दर्शा रही है। उसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर साइन दिख रहे होंगे, एरो का साइन प्लस का और माइनस का। साइन का एक बैलेंस है ना, दिस डेपिक्ट गोल बाय अदर प्लस और माइनस, एक नेगेटिव साइन है और एक आपको पॉजिटिव साइन है। तो ये क्या हो गया, हमने मैथमेटिक्स में और ये फिजिक्स वगैरह में बैलेंस वगैरह पढ़ा होगा, है ना। तो वैसा ये प्लस का माइनस का बैलेंस का साइन है। उसका जो एरो दिख रहा है आपको रिवर्सिबल, इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूविंग मोटिवेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द इंडिविजुअल। ये क्या है, डायरेक्शन है, मोटिवेट कर रहा है इंडिविजुअल को, है ना। ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव में हो गया, ये आपका पॉजिटिव में हो गया, है ना। तो किस डायरेक्शन में जो इंडिविजुअल है वो उसका फोर्स है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, समान के चलो, तो वो वहां पर डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच में क्या होता है, एज द नेम इम्प्लाइज इन द अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव गोल। अप्रोच में क्या हो रहा है, दो आपके पास पॉजिटिव गोल है ना, तो आपको वहां पर डिसीजन लेने की, मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है। इसमें क्या आ रहा है, अप्रोच मतलब आपके पास दो कुछ भी गोल है, कुछ भी आपको चीजें सेलेक्ट करना है और दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव है, दोनों ही आपके लिए अच्छी है, पर वहां पर आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी मतलब सेलेक्ट करना है या कौन सी नहीं करना है, राइट। तो ये आ जाता है आपके अप्रोच में, बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स दैट आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अराइज व्हेन ए पर्सन इज हंग्री एंड स्लीपी एट द सेम टाइम। कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उसको सेम टाइम पर भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो वो सोच रहा है पहले खाना खाऊं या मैं सो जाऊं, है ना, खाना खाना है या सो जाना है, दोनों चीजें पॉजिटिव है, दोनों करना जरूरी है। तो फिर उसने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेता हूँ, बाद में मैं सो जाता हूँ, है ना, या उसने सोचा खाना वाना रहने दो, नींद बहुत आ रही, खाना बाद में खाएंगे, अभी मैं सो जाता हूँ। तो दोनों टाइम पे क्या हो रहा है, उसको कॉन्फ्लिक्ट आ रही है कि भाई कौन सी चीज मुझे पहले करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। दोनों जो गोल हो रहे हैं उसके क्या हो गया, दोनों चीजें जरूरी है, दोनों नेसेसरी है, दोनों पॉजिटिव है। Such conflict are usually resolved either by satisfying first on goal and then other. For example, eating and going to bed if person is both hungry and sleepy. Secondly, by closing one of the goal and giving up the other. Compared with other conflict situation, approach conflict are usually easy to resolve and जनरेट द लिटिल इमोशनल बिहेवियर। अब इसमें क्या किया, पहले उसने एक चीज को सेलेक्ट किया, फिर सोचा कि चलो इस चीज में बाद में कर लेता हूँ, है ना। जैसे उसने कहा भाई पहले खाना खा लेता हूँ, बाद में मैं सो जाता हूँ, तो एक काम को पहले कर लिया, फिर बाद में दूसरे को किया। इसमें ये किसमें आ रहा है, आपके अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में। एक बार और बता देता हूँ, इसमें क्या हो रहा है, दो आपको पॉजिटिव गोल है, दो अट्रैक्टिव पॉजिटिव गोल है, सेम टाइम पर है ना। तो जैसे कि एक पर्सन है, उसको नींद भी आ रही है, उसको सोना भी है और उसे भूख भी लगी है, वो हंग्री भी है और स्लीपी भी है, पर वहां पर उसे डिसीजन लेना है पहले मुझे खाना खाना है या मुझे पहले नींद लेना है, बाद में उठ करके मुझे खाना खाना है ना, वॉट एवर लंच डिनर जो भी है। तो वो वहां पर उसको एक डिसीजन लेना है, पहले एक काम करना पड़ेगा, बाद में फिर दूसरा, दोनों सेम टाइम पर नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो खाना भी सेम टाइम पे खा ले और उसी टाइम पर वो सो जाए, है ना। तो दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकता, एक पहले करना होगा फिर बाद में दूसरा काम करना होगा। तो ये किस में आ गया, आपके अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट में। फिर दूसरा आता है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इट इन्वॉल्व टू नेगेटिव गोल। इसमें जो गोल्स हैं वो क्या है, दो नेगेटिव गोल्स इन्वॉल्व हो रहे, कितने, दो। फर्स्ट वाले में भी कितना था, 2 था, है ना। इसमें भी इट इन्वॉल्व टू नेगेटिव गोल विच इज फेयरली कॉमन एक्सपीरियंस। एवरीवन फेस such situation where they do not want to must or face less desirable alternative. Indecision, vacillation, inaction, escape behavior features of this kind of conflict are
इसमें क्या हो रहा है, दो आपको नेगेटिव गोल आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में थे हमारे जो दो गोल्स थे वो दोनों पॉजिटिव थे, इसमें आपके दोनों नेगेटिव गोल्स है। अब दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है भाई कौन सा करना चाहिए, कौन सा आपको नहीं करना चाहिए। और हर जो पर्सन रहता है वो उस चीज़ से मतलब एक्सपीरियंस किया है हमने, जिनको भाई जैसे दो चीज़ें हमारे पास, एक हो सकता है भाई जैसे हम एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दो कोई पॉजिटिव है, आपको कुछ करियर ऑप्शन मिल रहा है और आपको सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा मेरे लिए सही है कौन सा सही नहीं है, तो ये किसमें आ गया आपके पॉजिटिव में। और उसी की जगह दो नेगेटिव मतलब बोर्स कंडीशन में कोई चीज़ें आपके पास है और आपको वो दोनों में से डिसाइड करना है ना। जैसे कि हो सकता है, और जैसे आपको हम मार्क्स के ही लेके चलते हैं ना, जैसे कि भाई किसी को 35 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 33, तो आपको उधर सेलेक्ट करना है भाई कितना हमारे लिए मतलब कौन सा सही है, 33 वाला है 34 वाला। तो थोड़ा सा हो सकता है उसमें डिफरेंस हो या ऑलमोस्ट दोनों सेम हो, पर जो फर्स्ट वाला हमने देखा उसमें क्या था, पॉजिटिव था, इसमें आपको नेगेटिव है। आ रहे समझ, मतलब इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपका गोल है वो कौन सा है, नेगेटिव है। फर्स्ट वाले में था अच्छा वाला था, जो सेकंड अभी जो हम समझ रहे हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस में, इसमें क्या हो रहा है आपका नेगेटिव गोल है। तो दो बुरी चीजों में से आपको एक सेलेक्ट करना है भाई कौन सी मुझे चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो था उसमें दोनों पॉजिटिव था, तो उसमें से हो सकता है दोनों सेम कंडीशन की हो, थोड़ा सा उनमें मामूली सा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए। ऐसे ही इसमें भी दोनों या तो सेम हो सकती है, थोड़ा सा उसमें आपको एक या दो नंबर में आपको 19-20 डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोनों आपको बोर्स कंडीशन दोनों खराब में से आपको एक सेलेक्ट करना है, मुझे इस चीज़ करना है, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है, अब जैसे आपको जब भी अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके बीच में आपको क्या होता है, दो कंडीशन और एराइज होती है। सबसे पहले होती है उसमें आपकी वैसिलेशन ऑफ द बिहेवियर एंड थॉट एंड अटेम्प्ट टू एस्केप लीव द कॉन्फ्लिक्ट। वैसिलेशन मतलब वही होता है, वो एक जो भी उसका निर्णय है उस पर स्थिर नहीं होता है ना, अस्थिर रहता है, बात सोचता है करूं नहीं करूं करूं नहीं करूं, है ना ये चीज। और बिहेवियर एंड थॉट, तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो अभी अप्रोच अप्रोच बताया था उसका ये कैसे आएगा, हमारा दोनों इसमें रहेंगे आपके पॉजिटिव आ जाएंगे ना। ये कौन सा अप्रोच अप्रोच का है, इसमें दोनों पॉजिटिव गोल है ना। उसके बाद हमने अवॉइडेंस अवॉइडेंस में देखा, उसमें सेम यही रहेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, इधर की जगह माइनस का एरो बना लेना, उसमें हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाली सिचुएशन होगी उसमें सबसे पहले आपको क्या होगा, ये आपका अवॉइडेंस अवॉइडेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा इंडिसीजन इंडिसीजन का आपका स्टेट हो रहा है, उसका बाद वैसिलेशन। वैसिलेशन मतलब थोड़ा सा आप सोच रहे करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
ये काम करूं या वो करूं, है ना। उसके बाद फिर क्या आ रहा है आपका इनएक्शन। आप मतलब कंफ्यूजन की स्थिति में है तो आप क्या हो रहा है, एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो। आपका यदि क्लियर रहेगा कि भाई मुझे ये चीज करना है तो आप उस पर एक्शन लोगे, है ना, पर आपका डिसीजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मुझे करना क्या है, तो आपकी जो सिचुएशन भी होगी वो कैसी होगी, इनएक्शन होगी। जैसे कोई आपको इमीडिएटली मतलब कुछ काम करना है ना, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, आपको इमीडिएट डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने के बाद आपको उस पर एक्शन लेना है, राइट। तो अब आपको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे फिर करना क्या है, तो आपका जो एक्शन है वो भी इनएक्शन होगा, मतलब आप उस चीज पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। उसके बाद फिर स्केप, आप उससे भागने का सोच रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने का सोच रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा कुत्ते का बच्चा रहता है ना, रोड साइड देखा होगा, और वो रोड क्रॉस करता है तो बीच में क्या होता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि भाई मुझे इस साइड जाऊं या इधर जाऊं, तो उधर से गाड़ी आती, ट्रक आता है, कार आती है, उसके ऊपर चढ़ा देती है, बच्चा, कुत्ते का जो बच्चा है वो मर जाता है। वो कभी भी देखा होगा कुत्ते के बच्चे को ऑब्जर्व करना, वो डिसीजन नहीं ले पाता है भाई मैं इस साइड क्रॉस करूं या इस साइड जाऊं, वो उधर ही घूमता रहता है बीच रोड में। तो गाड़ी वाला भी सोचता है यार अभी इधर से निकालूं या इधर से निकालूं, है ना, तो कभी वो इधर आ जाता है, वापस से हॉर्न देंगे, वापस इधर आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी वाले जानबूझकर नहीं करते पर एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे भाई मुझे रोड क्रॉस करके इस साइड ही निकल जाऊं या इस साइड करूं, है ना। जैसे हॉर्न आता है फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है। कभी देखना छोटे जो कुत्ते के बच्चे रहते हैं तो इस तरीके से उनका होता है। तो आप यदि डिसीजन इंडिसीजन रहेगा पहले थोड़ा सा, फिर वैसिलेशन आएगा, मतलब एक अस्थिर रहोगे अपने जो डिसीजन उस पर कंसिस्ट नहीं रहोगे, उस पर स्थिर नहीं रहोगे, सोचोगे यार करूं या नहीं करूं, कर तो रहूं पर इससे क्या रिजल्ट होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे आपके दिमाग में थॉट आएगा। थॉट आने के बाद क्या है, आपका आपका जो डिसीजन है वो क्लियर नहीं है, आप उस पर क्लियर नहीं हो तो आपका इनएक्शन होगा। इनएक्शन की वजह से आप वहां से सिचुएशन से स्केप करने की कोशिश करोगे, वहां से भागने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये आ जाता है आपके। अब इसमें बैसिलेशन ऑफ बिहेवियर, बैसिलेशंस ऑफ बिहेवियर्स को समझ लेते हैं। थैंक यू। इट मीन्स दैट पीपल आर इनकंसिस्टेंट इन व्हाट दे डू एंड थिंक, they do first one thing and then other. Vacillation occur because of strength of goal increase as the person near it, as one of the negative goal is approached, the person find it increasingly repellent and consequently withdrawal from it. But when this is done, the person come closer to the other negative goal and find it unbearably dangerous. So the individual goes back and forth when caught in avoidance conflict. For example, a student must expend the next 2 days studying for examination or face the possibility of failure. ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर में, जो पर्सन हो रहा है वो इनकंसिस्टेंसी, मतलब जो वो सोचता है, जो वो कहता है उस चीज में, उस चीज को करता नहीं है ना। जैसे उसने सोचा है कि यार मुझे ये चीज करनी है, पर उसका सोचने में और काम करने में डिफरेंस है ना। सोच तो ज्यादा रही यार ये चीज करना है, वो करना है, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, पर वो चीज कर नहीं पा रहा। तो क्या उसका कहना करनी और कथनी, है ना, ऐसा हिंदी में बोलते हैं, करनी और कथनी में उसका बराबर नहीं है। तो हम सोचते तो बहुत है पर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते नहीं है। तो इसमें वही बता रहे हैं भाई आपका इसमें क्या हो रहा है, आप इनकंसिस्टेंट हो, जो आप सोचते हो और जो आप करते हो, है ना। आप कई बार आप कर कुछ और रहे हो और बोल कुछ और रहे, है ना, और बोल कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो, तो इसमें आपका इनकंसिस्टेंस है। और दे डू नॉट वन थिंग एंड इन व्हाट दे डू एंड थिंक, दे डू फर्स्ट वन थिंग एंड देन अदर। पहले कोई एक काम करते हैं, फिर कोई दूसरा काम करने लगे, फिर कोई दूसरा काम करने लगे, तो ये डिसीजन ऐसा होता है उसमें, है ना, इनडिसिजननेस की स्थिति में। अब इसके अंदर हमने दूसरा पॉइंट देखा था, उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लो आप, इसमें स्टूडेंट मस्ट स्पेंड द नेक्स्ट 2 year studying for an exam or face the possibilities of हाँ, इसमें क्या हो रहा है, एक स्टूडेंट है, उसने साल भर से पढ़ाई नहीं करी है, इसमें से बता रहे हैं,
उसके बाद सिर्फ 2 डेज है, या तो वो 2 डेज में एग्जाम को पढ़ाई करके पास कर ले, या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहे कि भाई मुझे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। तो उसके बाद 2 सिचुएशन आ रही है, या तो वो उससे क्या कर सकता है, स्केप कर सकता है कि भाई चलो मैं नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करूंगा, या सिर्फ उसके पास सिर्फ 2 डेज है, भाई 2 दिनों में उसको पढ़ना है और उसको पढ़ाई करके पास होना है। तो वो दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकता है ना। और दूसरा आपका इसमें एक और जो सेकंड वाला है, एन अटेम्प्ट टू स्केप लीव द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। थ्योरेटिकली ए पर्सन कैन स्केप रनिंग अवे, बट प्रैक्टिकली अदर फोर्सेस इन द पेरिफेरी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेंट हिम टू स्केप। थ्योरेटिकली क्या हो रहा है, जो पर्सन है वो सिचुएशन से स्केप करना चाह रहा है, उस सिचुएशन को लीव करना चाह रहा है, पर प्रैक्टिकली वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि उसके बाद में और भी कंसिक्वेंस हो सकते हैं भाई आगे फ्यूचर का देख के चले। जैसे भाई अभी आपको कोई एग्जाम देना है, पर आप सोच रहे हैं कि यार एग्जाम नहीं देते तो अच्छा रहता, पर आप ये भी सोच रहे हो कि यार जैसे एग्जाम्पल के लिए उसी दिन जनरली होता भी है कि भाई घर में किसी की कोई शादी है और उसी दिन आपका एग्जाम है, तो आप सोच रहे शादी अटेंड करूं कि एग्जाम देने के लिए जाऊं, है ना। तो आप सोच रहे सिर्फ शादी अटेंड करूंगी तो मेरा 1 साल और बर्बाद होने वाला है, वापस से मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो एग्जाम ही दे देती हूँ, है ना। या फिर आप मतलब चाहे चाहे तो आप ये रहे थे कि शादी अटेंड करना है, आपके मन में ये था कि भाई एग्जाम नहीं देना, शादी अटेंड करूंगी, पर आपने उसका कंसिक्वेंस मतलब बाद में उससे क्या आपको परिणाम मिल सकता है, क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब आपने सोचते हुए सोचा कि चलो एग्जाम दे देती हूँ तो मेरा 1 साल खराब नहीं होगा, तो शादी को आपने प्रायोरिटी नहीं देके एग्जाम को आपने प्रायोरिटी दिया। इसमें ये चीज समझा रहे हैं। थ्योरेटिकली तो आप उसको स्केप करना चाह रहे हो, उससे निकलना चाह रहे हो, पर आप उसका आने वाले समय में क्या परिणाम आएगा उस चीज को देखते हुए आप उस सिचुएशन में हो, राइट। ड्यू टू worse consequence of running away देन हिज अदर अल्टरनेटिव, है ना। तो यहाँ आप उसका कोई और अदर अल्टरनेटिव निकाल सकते हो, है ना। अब जैसे आपको भाई सुबह सुबह एक क्लास के लिए बुलाएं, है ना, वर्कआउट्स वगैरह कराएं और मेडिटेशन करना हो, योगा करना हो, रनिंग वगैरह करना हो 5 बजे उठ करके, है ना, तो कोई नहीं चाहता है भाई 5 बजे उठ के वर्कआउट करें या हम कॉलेज के लिए आए। पर यदि आगे उसका बेनिफिट देखना है आपको भाई सुबह अब कॉलेज का टाइम ही है, ये नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर क्या होगा, है ना, पास नहीं हो पाएंगे, कुछ खोने के लिए कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आप समय पर आओगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करोगे, आगे उसका क्या फायदा है उस चीजें देखते हुए। पर चाहे तो आप रहे थे कि भाई नहीं करना चाहिए, दिमाग से आप सोच रहे यार कौन 5 बजे उठे, क्या कर रहे, क्या करना है पढ़ाई करके, पर आगे उसका बेनिफिट देखते हुए आप उस चीज को कर रहे हो, मतलब आप चाहते हुए उसको स्केप नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो ये आ जाता है इसमें हमारे some try imagination to free from the fear and anxiety generated by the conflict. Its example is a daydreaming. कुछ ऐसा होता है कुछ लोगों का भाई जो सोचते रहते हैं भाई इमेजिन करते रहते हैं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, है ना। डे ड्रीमिंग मतलब सपने देखते रहना पर कुछ करना नहीं, है ना। इसकी वजह से भी क्या होता है हमको बाद में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सम में रिक्रिएट द केयर फ्री वर्ल्ड of child and their mind, this way of leaving the conflict situation is called regression. कई बार जैसे हमारे लिए कोई सिचुएशन ऐसी मतलब वो पॉजिटिव है और हम उसमें कंफर्ट जोन में हम उसमें एडजस्ट हो गए हैं, पर हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं ना, तो बाद में यदि हम उसको निकल रहे हैं और कुछ चीज़ वो हमको मिस कर रहे हैं तो बाद में क्या होता है हम उस चीज़ से रिग्रेट होता है, रिग्रेशन होता है कि यार ऐसा क्यों हो गया, है ना। यदि आपको जैसे करना था पर आप जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको शादी अटेंड नहीं करना था, एग्जाम देने जाना था, पर आपने एग्जाम नहीं दिया और सिर्फ घर में जो फैमिली में शादी थी वो अटेंड कर ली, फिर बाद में आपको क्या हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, रिग्रेशन हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थी, है ना। तो इसमें हमने दो सिचुएशन दो कंडीशन देखी हमारे बिहेवियर को जो फीचर्स कर रही हैं, वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर एंड थॉट हो गया, और सेकंड जो था एन अटेम्प्ट टू एस्केप और लीव सिचुएशन। वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर और थॉट में क्या था, जैसा हम सोच रहे हैं जैसा हम करते हैं उस पर हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, या करते कुछ और हैं और बोलते
कुछ और है ना, हमारा उसमें दोनों में मैच नहीं हो रहा, कहने में और करने में, राइट। मतलब सपने बड़े बड़े देखना और उसके लिए काम नहीं करना, है ना, या काम बहुत करना पर गलत डायरेक्शन में करना, तो वो क्या होगा उसमें हमारा करने में, हमारे गोल्स में और उसमें मैच नहीं हो रहा। दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, कोई भी सिचुएशन उससे हम स्केप करने की सोच रहे हैं, उससे हम बाहर निकलने की सोच रहे हैं, है ना, उसको पर उसके आगे चल के क्या उसका परिणाम होने वाला है, हम सिचुएशन को देख के, हमारे बैकग्राउंड को देख के और हमारे करियर को देख के हम उसको स्केप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो कोई भी नहीं चाहता है कि भाई 2-2 4-4 घंटे पढ़ाई करें और कॉलेज आए, है ना। तो सब लोग चाहते हैं थोड़ा घूमें फिरें, एंजॉय करें, पर आगे हमारे फ्यूचर को देखते हुए हमको पढ़ाई करना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता है भाई 4-4 5-5 घंटे ड्यूटीज आए, फिर कॉलेज आए, फिर पढ़ाई करें, फिर असाइनमेंट बनाएं, है ना, 8 घंटे जॉब करें, बॉस का सुने, सीनियर का सुने, पर आगे पैसा कमाना है, आगे फ्यूचर देखना है, उसके लिए करना पड़ता है। तो इसमें वो ही बता रहे हैं ना। फिर अगला आ जाता है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इतना समझ आया? इसके अंदर एक बॉक्स बना लेना। प्लस इसमें क्या हो रहा है, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट वेयर द पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड एंड रिपील्ड बाय द सेम गोल ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ गोल द पर्सन अप्रोच इट, बट एज it is approached the negative balance become stronger. If the same point during the approach to the goal is repellent aspect become stronger than its positive aspect. It stops before reaching the goal. Hence, the individual is frustrated. For example, a girl wants parental protection but at the same time does not want parental domination. A man wants marry a girl but at the same time does not wants to carry out household responsibility. इसमें क्या हो रहा है, आपका एक ही गोल्स है और उसके दो एस्पेक्ट है, उसके दो पहलू, एक तो आपका नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जैसे जैसे कि भाई कोई लड़की है ना, तो वो चाह रही कि भाई मेरे को पेरेंट्स से सपोर्ट मिले, पेरेंट्स से, मेरे माता पिता से प्रोटेक्शन मिले, और साथ में वो ये भी चाह रही कि उनका मतलब वो डोमिनेट ना हो, डोमिनेटेड मतलब उनका कैसे बोल सकते हैं उसको, नियंत्रण ना हो, है ना, कि भाई मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उनका मैं अपना खुद डिसीजन ले सकूं, मुझे जो करना है मैं वो चीज़ें कर सकूं, उनका मेरे मतलब मेरे पेरेंट्स से मेरे को कंट्रोल नहीं करें। पर वो क्या चाह रही है, वो मेरे को सपोर्ट करें, मेरे को प्रोटेक्ट करें, राइट, पर मेरे को कंट्रोल नहीं करें। आ रहे हैं समझ? मतलब जैसे कोई गर्ल्स है, कोई लड़की है, तो वो चाह रही कि भाई मैं पेरेंट्स वगैरह मुझे सपोर्ट करें, मैं पेरेंट्स के साथ रहूँ, मुझे प्रोटेक्ट करें, हर चीज़ से सपोर्ट करें, पर वो ये चाह रही कि वो मुझे कंट्रोल नहीं करें, राइट। कंट्रोल मतलब वो जैसा बोले मुझे वैसा नहीं करना पड़े, मैं अपने डिसीजन लूँ, मैं फ्री रहूँ, है ना, मुझे फ्रीडम मिले। और उसी की जगह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैन है, एक पर्सन है, वो लड़की के साथ शादी तो करना चाह रहे हैं, पर सेम टाइम पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे घर परिवार को चलाने की, बच्चे को, है ना, फैमिली को चलाने की, तो वो उससे अवॉइड कर रहा है कि भाई मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, पर मैं शादी करना चाहता हूँ।
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ये शादी करना है तो फिर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना पड़ेगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की, मम्मी पापा की, जॉब की, परिवार चलाने की, तो वो सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो एक ही जहाँ पर गोल्स आ रहा है, फिर वो क्या करता है, उसका दोनों में डिसीजन लेता है कि यार कौन से में, जब भी ऐसे कुछ आ रहे हैं तो आप उसके जो डिमेरिट्स है और मेरिट्स है, उसका एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या, वो लिख लो। जैसे कभी भी आपको कोई सिचुएशन आ रही है और आपको डिसीजन लेने, भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि ये करना चाहिए, तो ऐसे ही एक कॉलम बनाओ और दोनों का, इसका पॉजिटिव पॉइंट लिखो, इसका पॉजिटिव लिखो, फिर इसका नेगेटिव पॉइंट लिखो और इसका नेगेटिव, फिर वहाँ पे कंपैरिजन करो कि कौन सा में ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा मुझे करना चाहिए, किस में नेगेटिव पॉइंट है वो नहीं करना चाहिए, है ना। क्या उसका मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स है, तो जिसमें आपको ज़्यादा एडवांटेजेस लग रहा है वो चीज़ आप कर सकते हो। Vacillations is found in the avoidance conflict. Even after the goal is reached, an individual may feel uneasy because of negative balance attached to it. Emotional reaction like anger, fear, and resentment commonly accompany approach avoidance conflict. ये वाला है समझ। हम्म? इसके बाद आता है आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मल्टीपल में क्या हो रहा है आपका इसमें, अरे ये भाई इसमें क्या हो रहा है, आपका जो गोल्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसका मतलब दो पहलू हो सकते हैं, दो एस्पेक्ट, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 2 आपके गोल हो सकते हैं, 2 आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 नेगेटिव हो सकते हैं या 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, या 3 नेगेटिव या 3 पॉजिटिव भी आपके हो सकते हैं, है ना। देखते हैं अभी हम इसमें क्या है। इसमें एक स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इसमें मल्टीपल अप्रोच है और मल्टीपल अवॉइडेंस है। अप्रोच मतलब उसको, मतलब अचीव करना, उसको डिसीजन लेना, और दूसरा आ जाता है अवॉइड करना, मतलब उसमें डिसीजन नहीं लेना, उसको हटा देना। जाने दो, बाद में देखते हैं। It involves the several goals with positive and negative balance, leading to emotional reaction. Emotion reaction are generated by this type of conflict in which internal obstacles play a part, which lead to behavioral problems. Suppose a human engages to marry, married. Suppose further the goal of marriage has a positive balance for because of the stability and security it will provide, and because of she love the person she will marry. On other hand, the marriage is repellent to her because it will mean giving up attractive offer for a job in another city. With respect to her career, the woman is attracted to the new job but also
repellent by the problem it will create for the marriage। इसमें क्या हो रहा है, एक लड़की है, उसको एग्जाम्पल है ना, तो वो शादी करना चाह रही है और शादी करके सेटल होना चाह रही, सिक्योर होना चाह रही, पर सेम टाइम पर उसको जॉब मिल रही है और वो जॉब अच्छी है, पर वो जिधर उसकी शादी हो रही है वो जॉब कहीं और है, राइट। जैसे उसकी शादी इधर हो गई, अक्सर ऐसा होता भी है ना, उसका जॉब कहीं और था, गवर्नमेंट जॉब कहीं और है, और उसकी शादी इधर हो रही है, प्राइवेट जॉब भी है ना, जॉब उसका अच्छा था, तो अब उससे डिसीजन नहीं ले पा रही कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊँ, सिक्योर हो जाऊँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आगे, है ना, घर को भी देखना है, मम्मी पापा रिलेटिव भी बोल रहे हैं शादी करना है। दूसरी चीज़ आ रही है उसका करियर ऑप्शन है ना, करियर ऑप्शन, आगे पढ़ाई भी करना है, ये चीज़ें भी आ रही है, और उसको जॉब मिल रही है, पर जॉब किधर मिल रही है, कहीं और स्टेट में, और शादी करना है कहीं और। तो यदि वो जॉब करेगी तो फिर शादी नहीं कर पाएगी, या शादी करेगी तो फिर जॉब नहीं कर पाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल उसको अवॉइडेंस भी मल्टीपल आ रहे हैं, और रीजन मतलब जो रीजन है वो हमारे अवॉइडेंस का मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हो या फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप उसमें एक से ज़्यादा आ रही, अब उसको इनडिसाइसिवनेस की स्टेट आ रही, भाई क्या अब इसमें से मुझे कौन सा करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए। यदि शादी कर लेगी तो शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर करियर पे फोकस नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी, राइट। या फिर पढ़ाई करेगी तो फिर शादी नहीं कर पाएगी, तो वो, या फिर जॉब करेगी तो फिर शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जॉब कहीं और है और शादी कहीं और है ना। एक मूवी में हुआ था ऐसा, कौन सी मूवी है वो, शादी में जरूर आना, है ना। तो अब उसको डिसीजन लेना है कि भाई करना क्या है, तो इसमें मल्टीपल हो गया, इसमें और भी उसको दिमाग खराब हो रहा है कि भाई कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एक इमोशनल स्टेट पर भी उसका बैलेंस नहीं है। तो इसमें आपको पूरा उसका देखते हुए भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें सिर्फ वही बताया, मल्टीपल आपका अप्रोच है और मल्टीपल आपका अवॉइडेंस है, राइट। विद रिस्पेक्ट टू हर करियर, वो अपने करियर की भी रिस्पेक्ट करना चाह रही है, और एट द सेम टाइम पे द वुमन इज अट्रैक्टेड टू द न्यू जॉब से वो उसी टाइम पर अट्रैक्टेड, बट ऑल्सो रिपील्ड बाय द प्रॉब्लम इट विल क्रिएट फॉर द मैरिज ना। और सेम टाइम पर क्या हो रहा है, मैरिज के बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है उससे भी वो डरी हुई है कि भाई ये चीज़ करूँ या ये चीज़ करूँ। तो ये आ रहा है आपका मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस में, ठीक है। इसको सम अप कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले आपको अप्रोच है, इसमें क्या आपके दो पॉजिटिव गोल्स है, राइट। जैसे आपको एग्जांपल, जैसे आपको कपड़े खरीदने जाना है, कोई ड्रेस वगैरह खरीदना है, सलवार सूट कुर्ती वटेवर, आपको एक ही रेट है, रेट वगैरह सेम है, सेम टाइम है, कलर में डिफरेंस है, पर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा है ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा फर्क हो सकता है 19-20 का, या दोनों सेम हो सकते हैं, राइट। तो आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। दूसरा हमने देखा था अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो हमने एक एरो करके बनाया था, इंडिसिसिवनेस, बेसिलेशन इनएक्शन और स्केप, ये किस में आ रहा था आपका, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। इसमें दो नेगेटिव चीजें हैं, ठीक है, दो नेगेटिव है और दो में से आपको एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, दो खराब चीजें, अब उसमें से आपको देखना है कि ये ज़्यादा खराब है या ज़्यादा, ऑलमोस्ट या सेम हो सकता है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस हो सकता है। इसका भी हमको मोबाइल परचेस करना है, दोनों एक ही रेट का है, एक सैमसंग का है और एक वीवो का है, फीचर सब में लगभग सेम आ रहा है, किसी में थोड़ा बहुत कैमरा अच्छा आ जाता है, किसी में रैम रोम कम आता है, किसी में बैटरी का कम आता है ना। फिर अपना आप सेलेक्ट नहीं कर पाते क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे समय पे क्या करना है, दोनों के पॉइंट, दोनों का कंपैरिजन करना है, एक पॉइंट लिखो कि भाई किसमें क्या क्या पॉजिटिव है क्या क्या इसमें कम आ रहा है, आप उससे कंपैरिजन कर सकते हो, फिर जो आपके लिए बेटर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो ना। तो कभी भी ऐसे जल्दी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद इसमें आपको दो चीज़ें हो रही है, अवॉइडेंस के अंदर क्या हो रहा है, दोनों को आपको अवॉइडेंस करना है, पर मजबूरी आपकी दोनों में से एक आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या हो रहा है, दो चीज़ें इसके अंदर, दो पॉइंट और हमने देखे थे, वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर एंड थॉट। जो आपका थॉट है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा आप करते नहीं हो, आप जैसा कर रहे हो वैसा आप सोचते नहीं, मतलब आपका कहने और करने में
इक्विलेशन नहीं है, आप उसमें बराबर नहीं कर पा रहे हो, है ना। इसमें क्या हो रहा है, वैसिलेशन ऑफ बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है और थॉट है वो भी आपका मतलब स्थिर नहीं है ना, आपका उसमें क्या बोलना चाहिए, स्टेबल नहीं है भाई, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये करने लगे कभी वो करने लगे, तो ऐसे करके आप इसमें कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें से एक सेलेक्ट करना है, या तो फिर आपका एग्जाम आ गया आपने पढ़ाई नहीं करी, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मस्ट spend the next 2 days studying for examination और face the possibility of failure। या तो आप 2 दिन में पढ़ाई कर लो जितना आपको करना है, या फिर आप जो आगे जो रिजल्ट आने वाला है, फेलियर मिलने वाला है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, राइट। उसके बाद इसमें सेकंड हमने देखा था इसके अंदर, एन अटेम्प्ट टू स्केप लीव द कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन। अब जो सिचुएशन आ रही है कॉन्फ्लिक्ट की, आप उससे क्या करना चाह रहे हो, स्केप करना चाह रहे हो, उसको लीव करना चाह रहे हो। पर ये थ्योरेटिकली तो आप उसको स्केप करना चाह रहे हो, है ना। थ्योरेटिकली ए पर्सन कैन स्केप बाय रनिंग अवे, बट प्रैक्टिकली अदर फोर्स इन द पेरिफेरी ऑफ सिचुएशन प्रिवेंट हिम टू स्केप। अब जैसे 2 ही दिन बचा है, आपने पढ़ाई नहीं करी और आप सोच रहे हैं कि यार एग्जाम नहीं दूं, फिर आप सोच रहे हैं कि चलो एग्जाम दे देते हैं, थोड़ा बहुत जितना भी मार्क्स आ गए, पास हो गए तो ठीक है, नहीं भी हुए तो ठीक है ना। आगे उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंस, मतलब क्या उसके दुष्प्रभाव होने वाले, क्या उसका दुष्परिणाम होने वाला है, उस सबको देखते हुए आपने क्या बोला, चलो यार एग्जाम दे ही देते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, पास हो जाते तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो ठीक है, 1 साल नहीं जाएगा, है ना, ये सोच के आपने दे दिया। पर आप थ्योरेटिकली क्या सोच रहे थे कि मुझे इस चीज़ से स्केप करना है, मुझे ये चीज़ नहीं करना है। जैसे कि हमने मैरिज का एग्जाम्पल लिया था, उसमें भी ये आ जाता है। इसमें 2 नेगेटिव चीज़ें थी आपके पास। फिर आप देखेंगे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपको पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच भी है और अवॉइडेंस भी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों ही सेम टाइम पर है। इट इज ए कॉन्फ्लिक्ट वेयर ए पर्सन इज बोथ अट्रैक्टेड एंड रिफिल्ड बाय द सेम गोल और ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ गोल। इसमें एग्जांपल लिया था, ये गर्ल्स बॉन्ड प्रोटेक्शन बट एट द सेम टाइम डज नॉट बॉन्ड पेरेंटल डोमिनेशन, ए मेंस बॉन्ड मैरी ए गर्ल बट डू नॉट द सेम टाइम डज नॉट वांट टू कैरी आउट हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। जैसे एक लड़की है, वो चाह रही भाई मुझे मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट मिले, प्रोटेक्शन मिले, पर उनका मेरे को डोमिनेट ना करे, मतलब मैं उनके कंट्रोल में ना रहूं, ठीक है, मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकूं, पर मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें। उसी जगह एक और एग्जाम्पल लिया, उसमें एक पर्सन है, वो शादी तो करना चाह रहा है, वो एक उसका पॉजिटिव गोल होगा सेम टाइम पर उसका जो नेगेटिव है उसके कॉन्सिक्वेंस है, मतलब तो उसमें क्या हो रहा है, जो शादी करने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको नहीं लेना चाहता है, भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं लेना है, घर परिवार की, बच्चों की, वाइफ की, तो भाई ऑब्वियसली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, पर एक चीज़ उसको पॉजिटिव लग रहा है कि मुझे शादी करना है, तो उसमें दिमाग में 2 चीज़ आ रहे हैं। अब जिसका बैलेंस ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उस पक्ष में डिसीजन लेगा, है ना। जैसे मैंने अभी बताया, आप 2 कॉलम बनाएंगे, उसको लग रहा है कि यार भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अभी सही नहीं है, तो उसने क्या किया, चलो शादी को हटाओ, या उसको लगा ठीक है अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, चलो शादी कर लेते हैं। तो जिसका ज़्यादा पॉजिटिव बैलेंस उसको जिस साइड लगा, जैसे एक तराजू रहता है ना, पहले आता था, तो उसमें दोनों तरफ हमने वेट किया, जिस साइड का जो पलड़ा रहता है वो ज़्यादा वेट है, ज़्यादा भारी है, हम उस तरफ डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज़ को लेकर। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, वैसिलेशंस आ रहा है, उसको मतलब अनिश्चित की स्थिति आ रही है, भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपका मल्टीपल हो रहा है, पॉजिटिव भी है, कुछ चीज़ें नेगेटिव है, कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव है। जैसे कि एक लेडी है, एक लड़की है, उसको शादी करना है, सेटल भी होना है, आगे सिक्योर लाइफ भी चाहिए,
पर सेम टाइम पर उसको जॉब भी करना है, करियर भी देखना है, और जो जॉब मिल रही है वो जिधर शादी हो रही है उधर नहीं मिल रही। और यदि शादी कर लेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर करियर पर फोकस नहीं कर पाएगी। तो वो सोच रही क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो एक एग्जाम्पल से आप याद रखो तो वो चीज़ याद रहेगी। थ्योरी पढ़ते रहोगे तो वो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बना लेना इस तरीके के, है ना, उसमें क्या क्या इधर रिप्रेजेंट कर रहा है वो सब बताया हुआ है, और एग्जाम्पल्स वगैरह से याद करके रखो उसको, है ना। आगे अभी समझ में और कुछ पूछना है? आया समझ? कुछ पूछना है? वीडियो से स्टॉप करो।